एपिसोड के स्टार्ट में सायू की मॉम उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम थी कहाँ? लोग उल्टी सीधी अफवाह फैला रहे थे तुम्हारी वजह से। तभी ईसा बोलता है, मॉम बस करो, यहाँ पे एक गेस्ट भी है। उसकी मॉम तभी योशिडा की तरफ देखती है। ईसा बोलता है, ये योशिडा है, इसने सायू की देखभाल करी काफ़ी टाइम तक, मैंने इसे साथ आने को बोला। ये सुन के उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अब ईसा इसके बाद इन दोनों को अंदर बुला लेता है और अब ये सभी एक साथ बैठे होते हैं। सायू की मॉम बोलती है, ऐसे घर छोड़ के जाने से तुम क्या हासिल करना चाहती थी? तुमने यहाँ रह के इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम करना क्या चाहती हो। सायू बोलती है, तुम ट्राई भी नहीं कर रही समझने का। उसकी मॉम बोलती है, वेल मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, तुम कुछ बोलती भी नहीं। सायू बोलती है, क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन क्या बोला था जब मैं घर छोड़ के गई थी? उसकी मॉम बोलती है, मैं भूल गई। सायू बोलती है, मुझे पता था कि तुम मेरी परवाह नहीं करती और ना ही समझने की कोशिश करती हो। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें घर आए 5 मिनट नहीं हुए और अभी से कंप्लेन करने लगी हो। क्या तुम इसलिए भागी थी जिससे हमें हर्ट कर सको? सायू बोलते, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे दूर जाना चाहती थी। उस मदर से जिसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, उस मदर से जिसने ये सोचा कि मैंने अपनी एक लौती फ्रेंड को मारा। उसकी मॉम बोलती है, तुमने सोचा क्या था कि ऐसे भागने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? योशिदा मन में बोलता है, उसके पास बस यही चॉइस थी। सायू की मॉम बोलती है, और फिर तुम एक स्ट्रेंजर के साथ रहने लगी और बल्कि उसे यहाँ भी ले आई। मुझे और कितना एम्बेरस करोगी तुम? सायू बोलती है, योशिदा यहाँ मेरे ले आए हैं। उसकी मॉम योशिदा से बोलती है, तुम इस फैमिली के पार्ट नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। ईसा बोलता है, मदर ये बहुत ही रूड है। उसकी मॉम बोलती है, ईसा तुम शांत रहो। योशिदा बोलता है, मैंने सायू को अपने घर रहने दिया जबकि मुझे पता था कि ये लॉ के खिलाफ है। उसकी मॉम बोलती है, इससे तुम्हें क्रिमिनल बनते हो। तभी सायू गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए बोलती है, मैं जिनकी केयर करती हूँ तुम हमेशा उनको ऐसे ट्रीट करती हो जैसे वो मैटर नहीं करते। तुम उन्हें इंसल्ट करती हो बिना उनकी सुने, और मैं तुम्हारे बारे में यही हेट करती हूँ। योशिदा ने मेरी देखभाल करी, जो मैं कर रही थी मैं उसे हेट करती थी। योशिदा ने मुझे बताया जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, और फिर उसने मुझे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ वैसे ही, और अपने साथ रहने दिया। इसने मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट करा, तुम्हारी तरह नहीं। तभी उसकी मॉम गुस्से में आ जाती है और वो भी टेबल पे हाथ मारने लगती है और बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ खोया। मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। ये सब सुन के सायू रोने लगती है और योशिदा तभी ग्लास उठा लेता है। फिर मन में बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर जूस पी लेता है और बोलता है, बस बहुत हुआ। और फिर मन में बोलता है, मैं बस इनके मुंह पे ग्लास फेंकने ही वाला था, मगर मैंने खुद को रोक लिया। और तब मुझे समझ आया कि मेरे अंदर दो मिक्स फीलिंग्स हैं, एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ शांत फीलिंग जो उसे दबा रही थी। एक मदर और फादर का एक साथ होना तय होता है और बच्चा पैदा होता है, फिर वो चाहे या ना चाहे। लेकिन क्या एक बच्चा अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है? मुझे लगता है आंसर है नो। लोग खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं जब वो बड़े होते हैं, और ये बोझ एक बच्चा जो फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है वो झेल नहीं सकता। लेकिन सायू ने रियलाइज ही नहीं किया था कि वो कितना स्ट्रगल कर रही थी। और फिर उसकी मॉम से बोलता है, अगर पेरेंट्स के पास अपने बच्चा चुनने की एबिलिटी नहीं, तो एक बच्चे के पास भी उसके पेरेंट्स को चुनने की एबिलिटी नहीं होती। जो पर्सन इसकी मदर बन सकती है वो तुम हो। एक बच्चे को पता नहीं होता कि कैसे जिए वो अपने पेरेंट्स के बिना। अगर तुम सायू की परवाह नहीं करती तो मैं सायू को अपने साथ रखना चाहूंगा। मैं उसका तब तक ख्याल रखना चाहता हूँ जब तक वो एक अडल्ट ना बन जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, इसकी मदद करना ये सब इसकी फैमिली का काम है। मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। किसी पे ये राइट नहीं है कि इसे पाले बजाय तुम्हारे। और फिर उसकी मॉम के सामने जाके नीचे सर झुका के बोलता है, प्लीज सायू की देखभाल करो जब तक वो अपने पैरों पे न खड़ी हो जाए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सायू की मॉम बोलती है, एक स्ट्रेंजर ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ईसा भी नीचे झुक जाता है और बोलता है, मदर मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। उसकी मॉम तभी ये सब देख के बोलती है, ये सब हो क्या रहा है? और फिर चिल्लाने लगती है और बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। तभी ईसा बोलता है, सॉरी, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? उसकी मदर तभी और जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। और योशिदा और सायू वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों बाहर बैठे होते हैं और तभी योशिदा रोने लगता है। सायू बोलते, क्या हुआ? योशिदा बोलता है, जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी मैंने सोचा मैं समझ गया कि तुम्हारी मदर तुम्हारे बारे में कैसा फील करती है, लेकिन जब उन्होंने बोला कि उन्हें तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था, तब मुझे समझ आया कि ये जितना मैंने सोचा था उससे भी बेकार है। सायू बोलती है, सब ठीक है। योशिदा बोलता है, नहीं। सायू बोलती है, मैं गुस्सा होने वाली थी मगर तुम पहले हो गए, थैंक यू। और फिर ये दोनों ही रोने लगते हैं। अब सायू बोलती है, योशिदा जब तुम अपने घुटने में बैठ गए थे उनके सामने,
मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे माफ़ कर दिया गया है। मैंने बहुत सी गलत चीज़ें करी, लेकिन वो सब बेकार नहीं गई। सब ठीक है। तुम्हारे बिना भी मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तो चिंता मत करो। योशिदा बोलता है अपना बेस्ट देना। और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और स्माइल करने लगते हैं। तभी ईसा आ जाता है और बोलता है तुम कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो। फिर सायु बोलती है सब कैसा रहा। ईसा बोलता है तुम यहाँ रह सकती हो अपनी ग्रेजुएशन तक। मदर ने बोला कि जब तक तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। हमें नहीं पता कि एक्चुअल में सब कैसा होगा, लेकिन योशिदा की बातों ने उन पर इफेक्ट डाला है। ईसा फिर सायु से बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। सायु बोलती है ठीक है, मॉम के साथ सब ठीक एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं सब सही करने का ट्राई करूँगी। ईसा बोलता है मैं परेशान था, मगर अब सब ठीक है, इसके लिए थैंक्स योशिदा। योशिदा बोलता है मैंने जैसा फील करा वैसा ही बोला, एक अडल्ट को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ईसा बोलता है तुम्हारे नीचे बैठ कर रिक्वेस्ट करने से ही वो कन्विंस्ड हुई। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। मैं सायु का भाई हूँ, मगर मैंने भी आज तक ऐसा नहीं किया, मगर तुमने किया। और फिर बोलता है देर हो चुकी है तो तुम आज यहीं रुको। योशिदा फिर बोलता है क्या मैं तुम्हारी मॉम के साथ एक बार बात कर सकता हूँ। ईसा बोलता है ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में योशिदा सायु की मॉम से बोलता है सॉरी जो भी मैंने किया उसके लिए, मैंने कंट्रोल खो दिया था और वो सब बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सायु की मॉम बोलती है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम ऑलरेडी एक स्ट्रेंजर के घर के अंदर आ चुके हो, तुमने सायु के साथ कुछ किया तो नहीं ना। योशिदा बोलता है नहीं। सायु की मॉम फिर बोलती है तो तुम ये सब कर क्यों रहे हो उसके लिए। योशिदा बोलता है क्योंकि मैं उससे उस दिन मिला, उस मोमेंट पे, बस यही रीज़न है। उसकी मॉम फिर खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचूंगी हमारी बात होने के बाद, तो सुबह टोक्यो वापस चले जाना। और योशिदा बोलता है ठीक है मैं चले जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज इस एपिसोड में इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो लाइक कर देना इस वीडियो पे और नीचे कमेंट करके बताने की कैसा था। और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।